नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 12:47 तक रहेगी। आज नाग पंचमी मनाई जाएगी। आज देर रात 3:05 तक शिव योग रहेगा। आज शाम 7:28 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 31 जुलाई की देर रात 12:42 से अगली सुबह 5:59 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 30 जुलाई की सुबह 5:27 से रात 9:53 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 30 जुलाई की सुबह 5:41 से रात 8:03 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 9:31 से देर रात 2:26 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अगस्त की सुबह 5:46 से सुबह 8:51 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जुलाई की सुबह 5:42 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 30 जुलाई की सुबह 5:41 से दोपहर पहले 11:39 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:41 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:43 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:02 से रात 8:07 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अगस्त की सुबह 6:22 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 31 जुलाई की सुबह 5:42 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 2:35 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, मिथुन, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:51 से शाम 5:33 तक। मुंबई शाम 4 बजे से शाम 5:38 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:55 से शाम 5:37 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:35 से शाम 5:15 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:45 से शाम 5:25 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:01 से शाम 4:40 तक। अहमदाबाद शाम 4:04 से शाम 5:44 तक। चेन्नई दोपहर बाद 3:26 से शाम 5:01 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात, रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आपको व्यापार के लेन देन में बड़ा लाभ होगा। आज प्राइवेट जॉब कर रहे व्यक्तियों को अपना प्रोजेक्ट समय से पूरा कर लेना चाहिए, जिससे आपको बॉस की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। आज आप लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले हैं, जिससे एक दूसरे को अधिक जानने का मौका मिलेगा। आज आपका कला और साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादा मन लगेगा। आज आप अपने विवेक से निजी मामलों को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज आप मार्केट की पूरी तरह एनालिसिस करिए, इसके बाद ही किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करें। आज आप व्यापारिक मामलों में पैसों का लेन देन सावधानी से करें और सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लें। आज छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिल सकता है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। आज जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में सुधार होगा। आप उपहार भी दे सकते हैं, जिससे उनको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम दिलाने वाला रहेगा। आज नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को आपकी मेहनत के हिसाब से प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। आज आपको किसी प्रोजेक्ट के कार्य में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका काम समय से पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप नए विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज आपको किसी करीबी व्यक्ति से बिजनेस से जुड़ी सलाह मिल सकती है, जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बड़े बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। आज आसपास के व्यक्ति भी आपके काम की वाहवाही करेंगे। आज आपकी रुचि साहित्य के क्षेत्र में रहेगी और आपको बड़े मंच के माध्यम से अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आप किसी काम को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करेंगे, जिसमें आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने पर विचार करेंगे, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आज कला के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी क्रिएटिविटी की भी सराहना होगी। आज आप जरूरी निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हैं। आज स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। आप अच्छे से काम करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज आप बेवजह की उलझन से दूर होकर किसी मंदिर
या फिर धार्मिक स्थल पर अपना समय बिताएंगे। आज किसी काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है और ये यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। आज आप अपने खाली समय में अपनी अच्छाइयों और कमियों के बारे में विचार करेंगे। आज आपको किसी काम में करीबी मित्र का सहयोग मिलेगा, जिससे वो काम पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग कर सकते हैं। कुछ बदलाव को लेकर चर्चा होगी। आज ऑफिस का काम पूरा हो जाएगा, जिससे आप निजी कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। इस राशि के छात्रों को शिक्षकों से तारीफ मिलेगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे मन से पढ़ाई करेंगे। आज जरूरतमंद को भोजन कराने से आपको सुकून मिलेगा, आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंग के साथ शुरू होगा। आज आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज आपको करियर में गुरुजनों का मार्गदर्शन मिलने से आगे बढ़ने में आसानी होगी। आज आपका कॉन्फिडेंस ही आपके काम को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। आज आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए योग को अपनी डेली रूटीन में अपनाएंगे। आज आप किसी भी काम को करते वक्त नेगेटिव व्यक्तियों से दूर रहें, जिससे आपके काम आसानी से पूरे हो जाएं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आज सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आज आप जीवन साथी के साथ बाहर डिनर करने जाएंगे, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी। आज आपको सामाजिक स्तर पर व्यक्तियों की मदद करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस राशि के मीडिया कर्मचारियों को काम करने के बढ़िया मौके मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपके जीवन में खुशियां आएंगी। इस राशि के टेक्निकल बैकग्राउंड से जुड़े व्यक्तियों को आज प्रोग्रामिंग में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में तालमेल बना रहेगा और बच्चे भी खुश रहेंगे। आज विद्यार्थियों को लक्ष्य पाने के लिए शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे पढ़ाई में कठिनाई नहीं होगी। आज आपके काम करने की कला से कलीग बहुत प्रभावित होंगे। आज लेखन के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और ये खुशखबरी आपके जीवन को बदल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज प्राइवेट जॉब कर रहे व्यक्तियों को सहकर्मियों का साथ मिलेगा, जिससे आपका काम सही समय पर पूरा हो जाएगा। आज आपकी मुलाकात किसी करीबी दोस्त से होगी, जिससे मिलकर आपको खुशी मिलेगी। आज किसी काम में आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज छात्र अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर रखें। आज आप फैमिली के साथ किसी पार्टी में शामिल होंगे, जहां आपकी मुलाकात कुछ पुराने दोस्तों से होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज काम की अधिकता की वजह से आपको उलझन हो सकती है और आप किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आज आपको नए वाहन का सुख मिलेगा। आज जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलने से आपको खुशी होगी। आज आपके घर पर अचानक मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे चहल पहल बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज ज़रूरतमंद को अन्न दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में फ्रेश फ्लावर सजाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके सभी जरूरी कार्य पूरे हो जाएंगे, जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। मूलांक 2, आज आपको व्यापार में रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और भौतिक साधनों का लाभ मिलेगा। मूलांक 3,
आज आपको नई खुशियां मिलेंगी। ये खुशी नन्हे मेहमान से जुड़ी हो सकती है। मूलांक 4, आज आप सुबह सैर करने जाएंगे और इस आदत को कंटिन्यू रखेंगे। मूलांक 5, आज आपका योगदान सामाजिक कार्यों में रहेगा, जिससे कुछ व्यक्तियों की जिंदगी बदल जाएगी पॉजिटिवली। मूलांक 6, आज आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 7, आज बिजनेस में कोई नई डील हाथ लग सकती है, जिससे आप मालामाल हो जाएंगे। मूलांक 8, आज किसी खास दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिनके साथ आप पूरा दिन बिताएंगे। मूलांक 9, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आपके व्यवहार से सबको खुशी मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में इधर उधर बिखरी पड़ी चीज़ों के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर एक चीज़ की अपनी एक दिशा होती है, उसे रखने का सलीका होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि घर में चीज़ें यूं ही इधर उधर बेतरतीब तरीके से पड़ी होती हैं। कोई सामान टेबल पर बिखरा पड़ा है तो कोई सामान बेड के गद्दे के नीचे रख दिया। इसी तरह बाकी चीज़ें भी घर में कई बार यूं ही पड़ी रहती हैं। हालांकि इसका एक कारण घर में मौजूद छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किसी भी चीज़ को बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। सबको अच्छे से समेट कर इकट्ठा करके उनके उचित स्थान पर ही रखना चाहिए और बच्चों को की भी ऐसी ही आदत डालनी चाहिए। उदाहरण के लिए टेबल पर कई दिनों के अखबार रखे रह जाते हैं और हम भी एक के ऊपर एक वहीं ढेर लगाते रहते हैं। इसके बजाय अखबारों की एक जगह सुनिश्चित करके वहाँ पर उन्हें इकट्ठा करके रखना चाहिए, न कि जहाँ पढ़ने बैठे वहीं पर छोड़ दिया। इसी तरह हर छोटी छोटी चीज़ को इधर उधर करने के बजाय अच्छे से समेट कर संभाल कर रखना चाहिए। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और मन प्रसन्न रहता है। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 12:47 तक रहेगी। आज देर रात 3:05 तक शिव योग बना रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। शिव योग शुभ योगों की श्रेणी में आता है। इस योग में किए गए सभी कार्यों में, विशेषकर कि मंत्र प्रयोग में सफलता अवश्य मिलती है। शिव योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो शुभ फलदायक साबित होता है। आज शाम 7:28 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं। उन्हीं नक्षत्रों में से एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। गिनती के आधार पर यह 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह विश्राम के लिए प्रयोग की जाने वाली चारपाई अथवा बेड के पिछले 2 पायों को माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में इस पेड़ को पकड़िया के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पाकड़ के पेड़ के दर्शन करने चाहिए और उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी शिव योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़ी खास बातें। और अब बात करते हैं भौम व्रत की। तो बता दूं कि सावन महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उन सभी को मंगला गौरी व्रत करने का विधान है। यह व्रत मंगलवार को पड़ता है और इस व्रत में माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा की जाती है, जिसके कारण इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगला गौरी व्रत को मोराकत व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती को श्रावण का महीना अति प्रिय है। इसीलिए श्रावण मास के सोमवार को शिव जी और मंगलवार को माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही शुभ और मंगलकारी बताया गया है। बता दूं कि मंगल को वैवाहिक जीवन के लिए अमंगलकारी माना जाता है, क्योंकि कुंडली में मंगल की विशेष स्थिति के कारण ही मांगलिक योग बनता है, जो दाम्पत्य जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है। मंगल की शांति के लिए मंगलवार का व्रत
और हनुमान जी की पूजा को उत्तम माना जाता है। लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा सावन महीने के सोमवार के अलावा मंगलवार का भी शास्त्रों में स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक बताया गया है। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से विवाह में हो रहे विलंब समाप्त हो जाते हैं तथा जातक को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है तथा जीवन साथी के प्राणों की रक्षा होती है। पुत्र की प्राप्ति होती है। ग्रह क्लेश समाप्त होता है। डाइवोर्स तथा सेपरेशन से संबंधित ज्योतिष योग शांत होते हैं। तीनों लोकों में ख्याति मिलती है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत को विवाहिता प्रथम श्रावण में पिता के घर पीहर में तथा शेष 4 वर्ष पति के घर यानी ससुराल में करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्रियां सावन महीने में मंगलवार के दिन व्रत रखकर मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनके पति पर आने वाला संकट टल जाता है और वो लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त करती हैं। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प करना चाहिए कि मैं संतान सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान कर रही हूँ। तत्पश्चात आचमन एवं मार्जन कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता की प्रतिमा व चित्र के सामने उत्तराभिमुख बैठकर प्रसन्न भाव में एक आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बत्तियां जलानी चाहिए। इसके बाद 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लौंग और इलायची के साथ सुहाग की सामग्री और मिठाई माता के सामने रखकर अष्टगंध एवं चमेली की कलम से भोजपत्र पर लिखित मंगला गौरी यंत्र स्थापित कर विधिवत विनियोग, न्यास एवं ध्यान कर पंचोपचार से उस पर श्री मंगला गौरी का पूजन कर इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। कुमकुमा गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदे हम मंगलाह्वायाम मंगलाम आवाहयामि। नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेहम मंगलाम आवाहयामि। इस मंत्र का फिर से पढ़ देता हूँ। कुमकुमा गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेहम मंगलाम आवाहयामि। इस मंत्र का जप 64,000 बार करना चाहिए। उसके बाद मंगला गौरी की कथा सुने। इसके बाद मंगला गौरी का 16 बत्तियों वाले दीपक से आरती करें। कथा सुनने के बाद 16 लड्डू अपनी सास को तथा अन्य सामग्री ब्राह्मण को दान कर दें। 5 साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें वर्ष के श्रावण के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक योग है, उन्हें इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये थी चर्चा भौम व्रत की। और अब बात करेंगे नागपंचमी के बारे में। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाने का विधान है। हमारे देवताओं के बीच नागों का हमेशा से अहम स्थान रहा है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि श्री विष्णु जी शेषनाग की शैया पर सोते हैं और भगवान शंकर अपने गले में नागों को यज्ञोपवीत के रूप में रखते हैं, गले में पहने रहते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को सर्पों में वासुकी और नागों में अनंत कहा है। बता दूं कि दक्षिण भारत में नागपंचमी के दिन लकड़ी की चौकी पर लाल चंदन के सर्प बनाए जाते हैं या मिट्टी के पीले या काले रंगों के सांपों की प्रतिमाएं बनाई या खरीदी जाती हैं और उनकी दूध से पूजा की जाती है। कई घरों में दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर उस दीवार पर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे एक घर की आकृति बनाई जाती है और उसके अंदर नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही कुछ लोग घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से, चंदन की स्याही से अथवा गोबर से नाग की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। नागपंचमी का ये त्यौहार सर्पदंश के भय से मुक्ति पाने के लिए और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए मनाया जाता है। लिहाजा अगर आपको भी इस तरह का कोई भय है या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उससे छुटकारा पाने के लिए
आपको आज इन 8 नागों की पूजा करनी चाहिए। इनके नाम हैं वासुकी, तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय। आपको बता दूं कि प्रत्येक जनपत्रिका में राहु से केतु 7वें खाने में होता है और काल सर्प दोष का मतलब है सारे ग्रहों का राहु और केतु के एक ही तरफ होना। अतः आपकी जनपत्रिका में ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको आज नागपंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष नहीं है तब भी आपको आज दिशाओं के क्रम में नागों की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राहु तो सभी की जनपत्रिका में होता है। लिहाजा काल सर्प दोष हो या न हो, राहु संबंधी समस्या की शांति के लिए दिशाओं के सही क्रम में पूजा करना सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो आइए चर्चा करते हैं नागपंचमी की पूजा की। यहाँ बता दूं कि राहु सर्प का मुंह है और केतु सर्प की पूंछ है। चूँकि पूजन मुख में करना उचित है, लिहाजा आपको ये देखना है कि आपकी जनपत्रिका के किस खाने में राहु बैठा है और फिर उसी के अनुसार सही दिशा में नागपंचमी की पूजा करनी है। सबसे पहले आपको एक वर्ग बनाना है। इस वर्ग के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में वासुकी नाग की पूजा करनी चाहिए, पूर्व दिशा में तक्षक की, दक्षिण पूर्व में कालीय नाग की, दक्षिण में मणिभद्र की, दक्षिण पश्चिम में ऐरावत की, पश्चिम में धृतराष्ट्र की, उत्तर पश्चिम में करकोटक नामक नाग की पूजा करनी चाहिए और उत्तर दिशा में धनंजय नामक नाग की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज नागपंचमी की। और अब बात करते हैं आज नागपंचमी के दिन सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको किस प्रकार से और किस दिशा में नागों की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु लग्न में है तो आप अपने घर की पूर्व दिशा में नागपंचमी की पूजा कीजिए, लेकिन सबसे पहले वासुकी की पूजा ईशान कोण में कीजिए, फिर तक्षक, फिर कालीय और सबसे अंत में धनंजय की। अगर आपकी जनपत्रिका में राहु दूसरे खाने में है तो घर की पूर्व दिशा जहां उत्तर दिशा से मिलती है वहां नाग की पूजा कीजिए। सबसे पहले वासुकी से शुरू करिए, फिर तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और फिर धनंजय की। अगर राहु आपकी जनपत्रिका में तीसरे स्थान पर है तो घर की उत्तर दिशा जहां पूर्व दिशा को छूती है वहां नाग पूजन कीजिए, लेकिन सबसे पहले वासुकी से शुरू करके क्रमशः तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और फिर धनंजय का पूजन करें। अगर राहु चौथे घर में हो तो घर की उत्तर दिशा में नाग पूजन करें, लेकिन सबसे पहले वासुकी, फिर धनंजय, पुनः तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र और उसके बाद करकोटक का पूजन करें। अगर आपकी जनपत्रिका में राहु 5वें स्थान पर है तो घर की उत्तरी दिशा जहां पश्चिम को छूती है वहां पर नाग पूजन करें, लेकिन सबसे पहले वासुकी का, उसके बाद करकोटक का पूजन करें, फिर धनंजय, तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत और आखिर में धृतराष्ट्र का पूजन करें। देखो यहाँ जो हम आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर नाग वासुकी की पूजा जरूर कीजिए, ये नागों के राजा हैं। उसके बाद उस दिशा के नाग की पूजा करिए और फिर क्रम से बाकी सब कर जाइए। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे किस दिशा में कौन सा नाग है, ये हमने आपको बता दिया। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर आपका राहु आपकी जनपत्रिका के छठे घर में तो घर की पश्चिम दिशा में जहाँ पे उत्तर दिशा को छूती हो वहाँ नाग की पूजा करें और सबसे पहले वासुकी की पूजा करें, फिर करकोटक, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा के नाग करकोटक हैं, फिर पश्चिम धनंजय, फिर दक्षिण पश्चिम तक्षक, फिर कालीय, फिर मणिभद्र, फिर ऐरावत, फिर धृतराष्ट्र का पूजन करें। उम्मीद करता हूं कि आप इसी क्रम में अपनी नाग पूजा करेंगे और अगर आपको कुछ न याद रहे, कुछ न समझ में आए तो एक नाग की मूर्ति बनाइए, उसकी पूजा कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और कहिए कि हमारी रक्षा कीजिए। तो ये सारी चर्चा थी आज शिव योग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, भौम व्रत और नाग पंचमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की।
आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। हम आपको आज करा रहे हैं लेटे हनुमान जी के पवित्र दर्शन। लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक प्राचीन और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। लेटे हनुमान जी को लेकर मान्यता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। कहा जाता है कि साल में एक बार माँ गंगा हनुमान जी तक जरूर आती हैं। प्रयाग आकर संगम में स्नान करने वाले भक्त हनुमान जी के इस संकट मोचन स्वरूप के दर्शन अवश्य करते हैं, अन्यथा यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए हनुमान जी के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में। जीवन रेखा क्या कहती है? हथेली में स्थित जीवन रेखा की लंबाई और दिशा वैवाहिक जीवन के कई राज खोलती है। यदि जीवन रेखा की लंबाई सही हो और उस पर किसी भी प्रकार के अशुभ चिन्ह न हो तो ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन अगर जीवन रेखा पर किसी भी प्रकार के अशुभ चिन्ह हो या फिर जीवन रेखा अन्य रेखाओं द्वारा कट रही है तो ससुराल पक्ष का उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिल पाता। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी चर्चा वैवाहिक जीवन में जीवन रेखा क्या कहती है इस बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 29 जुलाई श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज रात 12:47 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 2:42 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर से निकलते समय भगवान के दर्शन करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।